एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कबूतर के साथ रहती थी। कबूतर और टुनटुनी की दो बेटियां थीं। एक का नाम टोनी और दूसरी का नाम उमो था। टुनटुनी की बेटी टोनी एक दिन अपने पड़ोस में कालू कौवा के घर गई। कालू कौवा का बेटा जग्गू अंडा खा रहा था। अंडा देखकर टोनी के मुंह में पानी आ गया। अब टोनी वहां से अपने घर आई, तब अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मुझे अंडा खाना है। टुनटुनी बाजार से अंडा लेकर आई और अपने दोनों बच्चों को खाने को दिया। दोनों बच्चे अंडे बड़े ही मन से खा रहे थे। टुनटुनी सोचने लगी, कितने महंगे मिलते हैं बाजार में अंडे। कबूतर जी दिन भर दूसरों के घर काम करते हैं, आज घर हमें से उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है, क्यों ना हम लोग अंडे की खेती करें। जब शाम को कबूतर काम से वापस आया तो टोनी ने कबूतर को अंडे खाने के लिए दिए। कबूतर अंडे को खाकर बोला, अरे भाग्यवान, तुमने अंडे कितने अच्छे बनाए हैं, बाजार से खरीद कर लाई हो। टुनटुनी बोली, हाँ कबूतर जी, टोनी अंडे खाने की जिद कर रही थी, तब मैंने बाजार से अंडे लाकर बनाकर उन दोनों को खिलाया। पर कबूतर जी, बाजार में अंडे बहुत महंगे मिलते हैं। मैं सोच रही थी, क्यों ना हम लोग अंडे की खेती करें। कबूतर बोला, तुमने ठीक सोचा टुनटुनी। दूसरे दिन कबूतर और टुनटुनी ने मिलकर अंडे के पेड़ लगाए। धीरे धीरे अंडे आने शुरू हो गए। अब टोनी और उम्मू उम्मू जब यह देखी तो बहुत खुश हुई। अब कबूतर उन अंडों को ले जाकर बाजार में बेचता। अब कबूतर को अंडों से बहुत मुनाफा होने लगा। एक दिन एक क्रूर चील कबूतर के पास आकर बोला, हे कबूतर, मुझे 4 अंडे दे दो। कबूतर ने अंडे दे दिए। चील उन अंडों को खाकर जाने लगा। कबूतर बोला, चील भैया, मेरा पैसा तो दे दीजिए। चील गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे पैसा लेगा। कबूतर कुछ ना बोला। चील वहाँ से चला गया। अब चील रोज शाम को कबूतर की दुकान पर आकर ढेर सारे अंडे खाकर वहाँ से चला जाता। कबूतर अब चील से परेशान हो गया। एक दिन शाम को जब वह घर लौटा तब टुनटुनी से बोला, भाग्यवान, एक चील मेरी दुकान पर आकर मेरे ढेर सारे अंडों को फ्री में खा लेता है, जिससे मेरी बिक्री कम हो जाती है, और जब तक वह दुकान पर खड़ा रहता है कोई भी पक्षी दुकान पर अंडे खरीदने नहीं आते हैं। टुनटुनी बोली, कबूतर जी, कल जब चील दुकान पर आए तो आप जोर जोर से चिल्लाना कि देखो पक्षियों, चील मेरी दुकान से अंडे चुरा रहा है, जिससे जब सभी पक्षी आएंगे तो चील शर्म से भाग जाएगा। दूसरे दिन जब चील दुकान पर आया तब कबूतर ने बोला, वैसा ही किया जैसा टुनटुनी ने बोला था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो पक्षियों, चील अंडे की चोरी कर रहा है। सभी पक्षी कबूतर की दुकान पर आए। उस समय चील के हाथों में 3-4 अंडे थे। कबूतर के व्यवहार से चील को बहुत गुस्सा आया। चील ने सोचा, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। दूसरे दिन चील कबूतर के खेत में जाकर कबूतर की अंडे की सारी फसल खराब कर दी। जब सुबह टोनी और कबूतर वहां पहुंचे तो उन्होंने खेत की हाल देखकर रोने लगे। कबूतर बोला, कोई बात नहीं टुनटुनी, हम फिर से खेती करेंगे। तब दोनों ने मिलकर फिर से खेती की। अब कबूतर अपने अंडों को ले जाकर दूसरे बाजार में बेचने लगा और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। और टुनटुनी भी अपने खेत की दिन भर देख रेख करती और उनके बच्चे भी अच्छे से रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी प्रेस करिएगा, ताकि सबसे अच्छी कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।